60। जी हां, 60। अब ये कोई आम नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये तमिलनाडु में पूरे 6 दशकों के यानी 60 साल के उस एक छत्र द्रविड़ शासन का प्रतीक है जो अभी अभी पूरी तरह से बिखर चुका है। एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से 2026 के इस ऐतिहासिक तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की हर एक परत खोलेंगे। हम समझेंगे कि आखिर कैसे सी जोसेफ विजय की टीवी के पार्टी ने अचानक से आकर इतनी बड़ी राजनीतिक यथास्थिति को यानी मतलब पूरे के पूरे स्टेटस को ही बदल कर रख दिया है। ठीक है, तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले 2026 का ये चुनावी भूचाल, फिर द्रविड़ एकाधिकार का टूटना, उसके बाद इस नए गठबंधन युग की शुरुआत, फिर हम विजय के नए मंत्रिमंडल के अंदर झांकेंगे और आखिर में 2029 के उस रणनीतिक गठबंधन पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, 2026 का चुनावी भूचाल। अब इन शानदार 3D एनिमेशन वाले आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अपनी स्थापना के सिर्फ 3 साल के भीतर, जी हां, सिर्फ 3 साल में टीवीके ने 34.3% का एक बहुत ही भारी वोट शेयर हासिल कर लिया। अगर इसे लोगों की संख्या में बदलें तो ये करीब 1,72,00,000 से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये वाकई एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? इस बेमिसाल जीत को अगर हमें समझना है तो हमें मशहूर समाजशास्त्री मैक्स वेबर के करिश्मेटिक अथॉरिटी यानी करिश्माई अधिकार वाले सिद्धांत को देखना होगा। असल में ये हुआ कैसे? एक बेहद लोकप्रिय अभिनेता जो कभी अपने फैन क्लब चलाया करते थे, उनकी जो व्यक्तिगत अपील थी और उनके समर्थकों की जो असीम निष्ठा थी, उसी का ये नतीजा है कि आज वो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। ये अथॉरिटी पूरी तरह से उनके करिश्मे पर टिकी है। अब इस जादुई नंबर को देखिए, 144। फ्लोर टेस्ट में नई सरकार के पक्ष में बिल्कुल इतने ही वोट पड़े। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने वोटिंग से वॉकआउट कर दिया, लेकिन एआईडीएमके के 25 बागी विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर इस नई सरकार का समर्थन कर दिया। जी हां, 25 बागी विधायक। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द्रविड़ एकाधिकार का अंत। अब ये जो 3D एनिमेटेड टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के डेटा पर आधारित है। इससे द्रविड़ राजनीति के इस लंबे सफर को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, 1949 में डीएमके बनी, फिर 1972 में एआईएडीएमके का गठन हुआ और उसके बाद सीधा 2024 में टीवीके की एंट्री होती है। और इसी एंट्री ने दशकों से चले आ रहे इस राजनीतिक वर्चस्व को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस ऐतिहासिक बदलाव के बीच एक और बड़ी चीज हुई। एआईएडीएमके के भीतर एक गहरी दरार आ गई। पार्टी के मशहूर 2 पत्ती चुनाव चिन्ह पर एक तरह का अस्तित्व का संकट मंडराने लगा था। इसी वजह से ईपीएस गुट के नेतृत्व ने टीवीके का कड़ा विरोध किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीवी षणमुगम जैसे बागी नेताओं ने नए मुख्यमंत्री को अपना समर्थन देना ही सही समझा। अब आते हैं तीसरे खंड पर, गठबंधन युग की शुरुआत। यहां पर यह नंबर बहुत ही ज्यादा अहम है, 59 साल। पता है ये क्या है? ये वो समय है जिसके पूरे होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल का हिस्सा बनी है। 59 साल। सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधे सीधे राज्य में एक नए ऐतिहासिक गठबंधन युग के शुरू होने का ऐलान है। अगर हम चुनावी गणित को थोड़ा करीब से देखें तो टीवी के 118 सीटों वाले साधारण बहुमत से थोड़ा सा पीछे रह गई थी। उनके पास 116 विधायक थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐतिहासिक गठबंधन मॉडल अपनाया। बाहर से और गठबंधन के सहयोगियों से उन्हें 30 अन्य विधायकों का समर्थन मिल गया। और इस तरह, जैसा कि ये 3D ग्राफिकल आंकड़ा दिखा रहा है, ये कुल नंबर 146 तक पहुंच गया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? उन रणनीतिक कदमों को समझना बहुत जरूरी है जिन्होंने गठबंधन की इस पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख दिया। देखिए, पारंपरिक रूप से डीएमके ने हमेशा अपने सहयोगियों के साथ सत्ता साझा करने से इनकार किया है। टीवीके ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने कार्यकारी कैबिनेट पदों का ऑफर दे डाला। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल ने डीएमके गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और वो टीवीके के साथ जुड़ गए। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव था। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, विजय का नया मंत्रिमंडल। अगर हम इस नए मंत्रिमंडल के डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी का गहराई से विश्लेषण करें तो कुछ बहुत ही खास बातें सामने आती हैं।
सबसे पहले इसमें 7 दलित मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो कि तमिलनाडु के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी एक बहुत बड़े जनरेशनल शिफ्ट को दिखाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 28 और 29 साल की सबसे कम उम्र की महिला मंत्री भी शामिल हैं। अब अगर हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी शक्ति के बंटवारे को देखें तो एक बड़ी साफ तस्वीर नजर आती है। टीवीके ने पुलिस और गृह मंत्रालय जैसे जो कोर विभाग हैं वो तो अपने पास ही रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपने नए सहयोगियों को उच्च शिक्षा, पर्यटन और सामाजिक न्याय जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएं सौंपकर उन्हें भी सशक्त किया है। ये एक काफी संतुलित अप्रोच है। और हाँ, सत्ता संभालने के पहले 48 घंटों के भीतर ही इस नए प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और कई कड़े नीतिगत कदम उठाए। चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करते हुए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक खास टास्क फोर्स और स्कूल मंदिरों के पास चलने वाली 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने जैसे एकदम फास्ट फैसले लिए गए। अब हम अपने आखिरी और 5वें खंड पर पहुंच चुके हैं, 2029 का रणनीतिक गठबंधन। 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के हिसाब से दोनों ही पक्षों को मिलने वाले फायदों की तुलना करना वाकई दिलचस्प है। अगर हम राजनीतिक विचारधाराओं से एकदम तटस्थ होकर देखें तो टीवीके को एक राष्ट्रीय स्तर की वैधता और संगठनिक अनुभव मिल रहा है, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्हें तमिलनाडु की सत्ता में एक दमदार वापसी के साथ साथ युवाओं से जुड़ने का एक बहुत बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। फ्लो टेस्ट के दौरान दिए गए उनके भाषण का ये हिस्सा, ये जो कोटा आप देख रहे हैं, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। ये आम लोगों की सरकार है, सांप्रदायिक विभाजनों से परे। ये बयान इस बात का बिल्कुल सीधा संकेत है कि नई सरकार जानबूझकर अपना रुख एक समावेशी और धर्मनिरपेक्ष प्रशासन की ओर कर रही है, जो सभी समुदायों को एक साथ लेकर चलने का दावा करती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सत्ता की साझेदारी का ये जो टीवीके का नया मॉडल है, ये 2029 में पूरे भारत में विपक्षी गठबंधनों के नियम हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? खैर, जो भी हो, तमिलनाडु में आए इस अभूतपूर्व राजनीतिक भूचाल ने राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है।